क्लास में बताए थे। हाँ तो कैसे तो क्वेश्चन सारे लगभग करा ही चुका हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि है ना, लाइव क्लास या डाउट क्लास में ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो ही चुके हैं, रेयरली कोई क्वेश्चन बचा होगा, बहुत कम बचे होंगे। ऑलमोस्ट डाउट क्लास में या इसमें सब हो चुका है। सो देखो भाई, तो यहाँ पे क्या है कि कह रहा है x1 x2 x10 बी ए रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल जीरो सिग्मा स्क्वायर, जहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं हम लोग एच नॉट सिग्मा स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 अगेंस्ट h1 सिग्मा स्क्वायर मोर देन 1। तो इसका क्रिटिकल रीजन वही आएगा जो इसका क्रिटिकल रीजन आएगा, इस क्रिटिकल रीजन और इसका क्रिटिकल रीजन सेम होगा, ठीक है। और दोनों क्रिटिकल रीजन क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर मोर देन 1 है तो आएगा टी मोर देन सी। टी क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर का सफिशिएंट एस्टिमेटर। तो अच्छा दे ही रखा है ऐसे तो, लेकिन समेशन एक्स आई स्क्वायर सफिशिएंट एस्टिमेटर आएगा सिग्मा स्क्वायर का। तो बोल रहा है कि टेस्ट ऑफ साइज, तो हमें इसकी मतलब नहीं, हमें जब क्रिटिकल रीजन दे दिया तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, रहने दो। तो यहाँ पे क्या है कि हमें बता रखा है रिजेक्ट एच नॉट इफ समेशन एक्स आई स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to 10 दैट इज मोर देन 18.307। तो बीटा इज द पावर ऑफ द टेस्ट एट सिग्मा स्क्वायर इज 2। तो बीटा है पावर। सो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन h1 इज ट्रू। बता रखा है h1 में सिग्मा स्क्वायर को 2 रखो, तो सिग्मा स्क्वायर को 2 रख दिया हमने। अब मेरे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन था नॉर्मल जीरो सिग्मा स्क्वायर था, तो अगर मैं इसको सिग्मा स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा तो एक काई स्क्वायर 10 बन जाएगी, है ना। तो एक काम करते हैं, प्रोबेबिलिटी समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to 10 मोर देन इक्वल टू 18.307 अपॉन सिग्मा स्क्वायर, जो कि 2 है मेरे पास। यहाँ 2 दे रखा है ना, यही यूज़ करेंगे जो गिवन है, गिवन सिग्मा स्क्वायर इज 2। तो ये एक्स आई है नॉर्मल जीरो सिग्मा स्क्वायर, तो एक्स आई अपॉन सिग्मा विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0 1। एक्स आई अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा काई स्क्वायर 1, समेशन कर लेंगे काई स्क्वायर 10। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है काई स्क्वायर 10 मोर देन, और ये कितना आ जाएगा 9.1535। 53535। उसका यूज हो गया, रहने दो। तो ये आ गया। अब हमें समझना है कि ये नंबर क्या होगा। तो एक्चुअली नोटेशन जो मैं यूज करता हूं, तो यहाँ पे देन बीटा लाइज इन द इंटरवल, किस इंटरवल में लाई करेगी। तो यहाँ पे हमें चाहिए कि ये नंबर कौन सा है, व्हाट इज दिस नंबर। एक्चुअली अगर मान लो ऐसा होता, फॉर एग्जांपल अगर ये है पी स्क्वायर काई स्क्वायर 10 मोर देन काई स्क्वायर 10 कॉमा अल्फा, तो अकॉर्डिंग टू नोटेशन काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी इससे ज़्यादा होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, अल्फा होगी, यही होती है ना। सो ये है, तो ये अल्फा होनी है प्रोबेबिलिटी इसकी। बट वो अल्फा क्या है, क्वेश्चन में दिया है क्या, तो हमें ये ढूंढना है कि ये वैल्यू काई स्क्वायर 10 में किस अल्फा के लिए होगा, ठीक है। ये देखना, या कुछ नया नाम ले लो, अल्फा चूंकि वहाँ यूज्ड है तो आप अल्फा, है ना, अल्फा क्वेश्चन में यूज है ना, तो अल्फा तुम मत यूज़ करो, यहाँ कोई और नंबर यूज़ कर लो, या समथिंग के समथिंग, है ना। सो लेट से यहाँ पे अल्फा नॉट कह देता हूँ, तो ये अल्फा नॉट है अभी के लिए। सो इस तरह से है। एंड व्हाट इज़ दैट अल्फा नॉट, तो देखो यहाँ पे गिवन है क्या कि 9.1535 किस पॉइंट पे आएगी, 18 दे रखा है, 15 दे रखा है, 12 दे रखा है, 9.34 दे रखा है, 6.7 दे रखा है, 4.8। तो ये एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि किस पॉइंट पे, इसलिए एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी भी नहीं पूछ रहा हमसे। अगर ये एग्जैक्टली पता होता किस पॉइंट पे, अगर बता रखा होता कि मान लो एग्जांपल के लिए कि ये वैल्यू, जैसे यहाँ पे क्या है काई स्क्वायर 10, इसका नियरेस्ट वैल्यू क्या है दोनों साइड, एक तो 9.34 वाला है और एक 6.7 वाला है ना। तो जैसे ये काई स्क्वायर 0.5 काई स्क्वायर 7.5, मैं बता रहा हूँ ये कुछ ऐसा होता, यहाँ समझो काई स्क्वायर 10,05 है 9.34, और काई स्क्वायर 10,0.75 है 6.37, ठीक। तो हमारा जो नंबर है इन दोनों के बीच है, हमारा जो नंबर है ना 9.15, ये 9.15 इन दोनों के बीच है। तो हमारा जो ये अल्फा नॉट आएगा ना,
वो इन दोनों के बीच आएगा। सो 0.5 और 0.75 के बीच आएगा। दैट्स ऑल, दिस इज आंसर। तो देखो ऑप्शन है 0.5 से 75, यही आंसर होगा पहला ऑप्शन। तो एग्जैक्ट इसलिए नहीं पूछा क्योंकि एग्जैक्ट उसने डेटा दिया नहीं है, तो उसने इंटरवल में दिया इसलिए इंटरवल में पूछा है। तो हमने क्या देखा, 9.15 का क्लोजेस्ट वैल्यू क्या है दोनों साइड, तो 9.15 का जस्ट लार्जर 9.34 वाला है और इससे जस्ट छोटा 6.7 वाला है। तो ये हो गया। अब तो ये 0.5 पे है और 0.7 पे है, तो हमारा तो इस बीच में लाई करता है, तो इसका मतलब यहाँ भी बीच में लाई करेगा, क्योंकि अगर तुम काई स्क्वायर का अगर वो बनाओगे तो वैसे ही समझ आएगा तुम्हें, है ना, कि अगर इधर प्रोबेबिलिटी 0.5 है, इधर 0.75 है, तो बीच में 0.6 समथिंग आएगा। तो ऐसा है। तो यहाँ पे है 9.34, यहाँ पे है 6.37, तो हमारा इस बीच में कहीं आएगा 9.15। तो ये 50 प्रोबेबिलिटी है, 50%, ये 75%, तो बीच में होगा कुछ 60% के आसपास हमारा। ठीक है, तो इसी के साथ स्टॉप करते हैं और आप सॉल्व करके आइए पूरा पेपर। अभी हमने 30 क्वेश्चन में जो भी आप लोगों का डाउट है वो डिस्कस किया है, बाकी 30 क्वेश्चन कल सेम टाइम पे डिस्कस होगा। तो अभी जब तक पूरा पेपर सॉल्व कर लो, और डेली एक एक मॉक टेस्ट तुम लोग देते रहो, एक एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, और ये PYQ 24 वाला ढंग से 2-3 बार सॉल्व कर लो, और जो डाउट होगा कल फिर डिस्कस करो। 1 to 30 में डाउट होगा वो फिर से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो कल भी 2024 का ही पेपर डिस्कशन होगा। थैंक यू।